तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2.2 करेंगे। देखिए क्या बोल रहा है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास द्विघात बहुपद दिया गया है, द्विघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसका घात दो है। ठीक, तो इसका घात कितना है, दो है, तो ये क्या है, द्विघात बहुपद है। इसका हम लोग को क्या करना है, शून्य ज्ञात करना और उसके गुणांक तथा शून्य के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। देखिए पहले हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले देखिए, एक बात आपको हम बता देते हैं, द्विघात बहुपद क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसमें हम लोग बराबर जीरो लगा देते हैं, बराबर जीरो लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास ये होता है समीकरण। क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। ठीक, अगर इसको हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसे रहने देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास ये हो जाता है बहुपद। क्या हो जाता है, बहुपद। ठीक, ये है द्विघात बहुपद। अगर हम लोग जीरो लगा दिए तो ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। यहां तक समझ में आ गया। तो अब देखिए, इसको हम लोग को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे करना क्या है हम लोगों को, देखिए पहले क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या है 8। इन दोनों को हम लोग अगर गुना करें, 8 का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर। ठीक, 8x स्क्वायर आया हम लोग के पास, तो 8 का अगर हम लोग गुणनखंड करें 2 से 4 बार में। ठीक, और देखिए 2 से 4 बार में आ गया, और 4 में अगर 2 घटाएं तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस क्या ले, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का 2x। देखिए 4 का 2 से गुना करेंगे तो 8, x का x से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और माइनस 4x में प्लस 2x घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, माइनस 2x बच जाएगा। और माइनस 8 लिख देंगे। ठीक, ये आ गया हम लोगों के पास। लेकिन देखिए एक चीज हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि ये जो है, ये है हमारे पास, ऐसे इसको हम लोग लिख लेंगे a बराबर 1, आगे में कुछ नहीं तो 1। b बराबर -2, b के सामने क्या है, -2। और c बराबर कितना है हमारे पास, -8। ए बी सी हम लोगों को हमेशा लिख लेना है। उसके बाद ये करेंगे, ये प्रोसेस आएगा हमारे पास। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, इसमें इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, तो एक्स को क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या बच गया हमारे पास, एक्स माइनस का 4, ये आ गया। अब उसी प्रकार से देखिए, इसमें क्या कॉमन है, जो यहाँ पे ये हमारे पास बच जाना चाहिए, और बाद बाकी हमको बाहर निकाल देना है। तो x देखिए, इसमें x रह गया, तो हम लोग अगर +2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया, x प्लस माइनस का माइनस हो गया इसमें। और देखिए 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 से 2 कॉमन लेंगे तो 4 आ गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐसे लिख लेते हैं, x+2 एक बार, और यहाँ पे x माइनस का 4 बराबर 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इसी से निकालेंगे शून्य, x+2 बराबर 0। ठीक, और इधर क्या आ गया, x-4 बराबर 0। अब देखिए x+2 बराबर 0 है, तो x बराबर तो हमको कुछ लाना पड़ेगा, x बराबर, और जब देखिए ये प्लस में इस साइड और बराबर के इस साइड जाएगा तो माइनस में 2। उसी प्रकार से इधर माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में 4। x बराबर -2 आ गया, और x बराबर -4 आ गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अगर हम लोग मान लें अल्फा, अल्फा बराबर -2, और ये हो गया हमारे पास बीटा बराबर 4। अल्फा और बीटा, ये अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर 4। अब हम लोग देखिए जांच कैसे करेंगे, हम लोग जांच कैसे करेंगे, जांच भी करने बोला है हम लोगों को। तो जांच करने के लिए क्या होता है हमारे पास, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये हमारे पास, ये हमको पता रहता है, ये आपको याद कर लेना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा, अल्फा हमारे पास कितना है, -2 है, -2 प्लस बीटा कितना है, 4 है, 4 बराबर माइनस, और बी हमारे पास कितना है, बी देखिए पहले से -2 है हमारे पास, तो क्या करेंगे, -2 बटा ए कितना है, ए बराबर है 1। तो देखिए -2 और +4 क्या बच जाएगा, 2, -2 और +4, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया। साइन बड़े वाले का साइन आता है, तो इसके पहले प्लस है तो क्या आ गया, प्लस बराबर माइनस माइनस प्लस 2। इधर तो देखिए 2 बराबर 2 आ गया हमारे पास, किसका, अल्फा प्लस बीटा बराबर, इसका जो था अल्फा प्लस बीटा आ गया हमारे पास। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था हमारे पास, -2,
और बीटा कितना था इंटू बीटा कितना है हमारे पास 4 बराबर सी कितना दिया हमारे पास -8। सी है हमारे पास -8 और ए है हमारे पास 1। अब देखिए 2 का 4 से गुना हो जाएगा तो 4 का 2 से 8 और माइनस है तो माइनस लगा देंगे बराबर में -8। देखिए अल्फा इंटू बीटा भी हमारे पास आ गया दोनों बराबर, और अल्फा प्लस बीटा भी बराबर हो गया किसके -b/a के। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। दोनों मैच कर रहा है दोनों साइड, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये पहला का दूसरा नंबर हमारे पास क्या दिया हुआ है 4s² - 4s + 1। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a बराबर कितना है हमारे पास 4 है और b बराबर कितना है -4 है। साइन हम लोग को कभी नहीं भूलना है। और c बराबर कितना है 1 है। ये आ गया हम लोग को। अब देखिए 4s² का 1 से गुना करेंगे तो 4s²। 4s को हम लोग कैसे तोड़ेंगे, देखिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले लिख देना है 4s² -2s और माइनस का 2s + 1। -2s 2s क्या हो जाएगा, -4s हो जाएगा हमारे पास। देखिए अब क्या करना है हम लोग को, इससे कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें 4s है, इसमें 2s है। अगर 2s को कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, इसमें 2s बच जाएगा। 2s और 2s का जब मल्टीप्लीकेशन होगा मतलब गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2s² हो जाएगा -1। अब देखिए यहाँ देखिए -1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s और माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको फिर उसी तरह करेंगे। देखिए 2s - 1 एक बार ले लेना है और फिर एक बार 2s - 1। अब कहिएगा ये दो बार कहाँ से लिए, तो एक बार देखिए ये 2s और ये -1 और एक बार ये ब्रैकेट का सेम वाला। ठीक, और ये बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास क्या क्या देखिए 2s - 1 बराबर 0 और इधर वाला भी 2s - 1 बराबर 0। और 2s बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास +1 और इधर भी 2s बराबर +1। अब देखिए s बराबर लाना हम लोग को, तो s बराबर 1/2, इधर भी s बराबर 1/2। ये हो गया हमारे पास अल्फा और ये हो गया बीटा। अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर भी 1/2। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जांच करना है। जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अल्फा कितना दिया हमारे पास 1/2, 1/2 प्लस में बीटा भी कितना है 1/2 और बी कितना है -4 है, माइनस पहले से तो माइनस और बी -4, ए कितना है 4 है। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेते हैं, 2 कितना आ गया 1 + 1, 2/2 इधर वाला हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो 4/4। ठीक, 4/4 ये कट गया, कितना आ गया हमारे पास 1 बराबर में 1 कंप्लीट, 1 बराबर 1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा कितना है हमारे पास 1/2 गुना बीटा कितना 1/2 बराबर सी कितना दिया हुआ है हमारे पास 1 और ए कितना था हमारे पास 4 था। तो 1/2 और 1/2 का गुना हो जाएगा तो 1/4 बराबर 1/4। ये क्या हो गया आपका, ये प्रूव हो गया। इस तरह से पहला का दूसरा नंबर भी हमारे पास क्या आ गया, कंप्लीट हो गया। स्क्वायर -3 - 7x। तो देखिए हम लोग को एडजस्ट करना होगा कैसे, ऐसे 6x² - 7x और -3, क्योंकि ax² प्लस bx प्लस c होता है ना, bx यहाँ पे होना चाहिए। तो देखिए b वाले को यहाँ लाते तो हम लोग क्या करेंगे, a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर -3। ये दिया हुआ है हमारे पास। अब देखिए 7x यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है इसको। तो 6 का 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 का 3 से 18x², 18x² आ जाएगा इसको इन दोनों को गुना करने पे। 18 को कैसे तोड़े कि -7x आ जाए जोड़ने और घटाने पे। तो 18 का गुणनखंड कर लीजिए 2 से कितने बार में, 9 बार में, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6s² - 9x + 2x - 3। ऐसे तोड़ लेना हम लोगों को। अब क्या करेंगे, देखिए इन दोनों में से क्या करना है हम लोगों को, कॉमन लेना। 6x² - 9x, इसमें से क्या हम लोग कॉमन ले सकते हैं, देखिए 3x अगर कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बच जाएगा 2x माइनस, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, +1 कॉमन लेंगे तो 2x - 3, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखिए ये 3x और ये +1 को एक साथ लिखते हैं, 3x + 1 और ये 2x - 3 वाले को एक साथ बराबर क्या, बराबर 0। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए 3x + 1 बराबर 0 और ये 2x - 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए
3x बराबर, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 1, और x बराबर क्या आ जाएगा -1/3, और ये 2x बराबर, इधर माइनस में तो इधर आके प्लस में, और x बराबर 3/2। ये आ गया हमारे पास क्या, अल्फा बराबर -1/3, और ये हो गया हमारे पास बीटा बराबर 3/2। अब हम लोग इसका जांच करेंगे। देखिए, जांच करने के लिए हम लोगों को पता है, क्या पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ठीक ना। तो अल्फा कितना आ गया है हमारे पास -1/3, -1/3, प्लस बीटा कितना है 3/2, 3/2 बराबर माइनस बी कितना आया है, बी है हमारे पास -7, -7, ए कितना है हमारे पास, ए है 6। देखिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा हमारे पास, 2 तो -2, 3 से 2 बार में, और 2 का 1 से गुना होगा तो 2, प्लस 2 फिर 3 बार में, और 3 से 3 का गुना हो जाएगा तो 9, बराबर 7/6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और देखिए, 9 में से -2 घट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो बच जाएगा कितना, 7/6, बड़ा का साइन प्लस है तो प्लस रहेगा, बराबर 7/6। ये दोनों तो मैच कर गया हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a मिल गया। अब हम लोग को अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a लाना है। तो अल्फा कितना दिया हुआ है हमारे पास, -1/3, इंटू बीटा है हमारे पास कितना, 3/2, बराबर सी हमारे पास कितना दिया गया है, -3, तो सी हो गया -3/a। कितना है हमारे पास, ए है 6। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, -3/6 बराबर -3/6, और ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूफ हो गया। अब पूछेगा -3 कहाँ से लाए, तो देखिए 3 का 1 से गुना हो जाएगा तो 3, और माइनस है तो माइनस, 3 का 2 से गुना हो जाएगा तो 6। इस प्रकार से क्या हो गया, पहला का तीसरा नंबर भी हमारे पास। देखिए, चौथा नंबर हमारे पास दिया है 4u² प्लस 8u। तो a बराबर हमारे पास कितना है, 4, b बराबर कितना है, 8, और c बराबर नहीं दिया गया है तो c बराबर 0। देखिए, अब क्या करना है हम लोगों को, 4u² प्लस 8u, इसको हम लोग को क्या करना है, तोड़ना है। कैसे, क्या इससे कॉमन हम लोग क्या ले सकते हैं, 4u अगर कॉमन लेते, इसमें क्या बच गया, एक u बच गया, और यहाँ पे बच गया +2। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 4u बराबर 0, और इधर u प्लस 2 बराबर 0। अब u बराबर क्या आ गया, 0/4, और u बराबर क्या आ गया, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस में 2, और अल्फा बराबर हमारे पास निकल गया 0/4, और बीटा बराबर निकल गया -2। अब क्या करना है, हम लोगों को जांच करना है। जांच करने के लिए हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा कितना निकल गया, 0/4, तो इसको इसके जगह पे क्या रख देंगे, 0/4, प्लस बीटा कितना निकला है, -2, तो बीटा की जगह पे रख देंगे -2, बराबर माइनस है तो माइनस दे देंगे। बी कितना हमारे पास, 8 है, तो 8, ए कितना हमारे पास, 4 है, तो 4, गॉट इट। अब देखिए क्या करेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है ना, इसको ऐसे कर लीजिए, 0/4 प्लस माइनस -2/1, नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, बराबर -8/4। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4, यहाँ पे आ गया 0, माइनस यहाँ से 4 बार में, 4 का 2 से गुना हो जाएगा तो 8, -8/4, और ये कितना आ गया हमारे पास, -8/4 बराबर -8/4। ये तो हमारे पास आ गया। अब देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा कितना है हमारे पास, अल्फा था हमारे पास 0/4, गुना बीटा कितना था हमारे पास, -2 था, बराबर सी क्या था हमारे पास, 0 था, और ए कितना था हमारे पास, ए था 4, ए की जगह पे रख देंगे 4। और जीरो के साथ किसी भी नंबर का गुना होता है, अगर जीरो के साथ किसी भी नंबर का गुना होगा तो वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0/4 बराबर 0/4। पहला का पांचवा हमारे पास क्या दिया गया है, t² - 15। इसको हम लोग को सॉल्व करना है, तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया, 1, कुछ नहीं है आगे में तो 1 है। b बराबर कितना दिया गया है, 0, क्योंकि देखिए b क्या रहता था हमारे पास, b के साथ x रहना चाहिए, तो है नहीं। और c बराबर क्या है हमारे पास, -15, ये c है, तो c बराबर -15। ठीक। अब क्या करना है हम लोग को, देखिए t² - 15, टी जब किसी पे स्क्वायर हटता है, किसी का स्क्वायर हटता है तो क्या आ जाता है, उस पर रूट आ जाता है, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, √15, टी बराबर √15, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक। तो देखिए, एक बार हम लोग टी बराबर क्या ले सकते हैं,
15 प्लस में, और एक बार टी बराबर ले सकते हैं माइनस में √15। एक बार प्लस में √15 क्योंकि प्लस है, माइनस भी है तो एक बार माइनस में √15। ठीक। और ये क्या आ गया हमारे पास, अल्फा बराबर आ गया प्लस √15, और बीटा बराबर आ गया -√15। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। जांच क्या करना है, अल्फा लिख देते हैं ऐसे, जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना दिया हुआ है हमारे पास, √15, प्लस बीटा कितना दिया हुआ है हमारे पास, -√15 बराबर बी कितना है, 0 है, तो -0/a कितना है हमारे पास, देखिए a हमारे पास 1 दिया गया है तो 1 लिखते हैं। देखिए √15 और प्लस माइनस -√15 बराबर 0, माइनस के साथ 0। और देखिए अगर प्लस माइनस माइनस √15 में से √15 चले जाएगा तो 0 बराबर 0। अब इधर वाला देख लेते हैं, अल्फा बराबर कितना दिया हमारे पास, √15, और बीटा बराबर दिया गया है -√15। ठीक। और सी बराबर हमारे पास कितना दिया गया है, -15, बटा ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 1। देखिए √15 का √15 के साथ गुना होगा, और रूट में जब सेम नंबर रहता है उसका गुना होता है आपस में, तो वो क्या हो जाता है, रूट हट जाता है। तो ये क्या है, 15 माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बराबर -15। नीचे में 1 है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या, यहाँ पे 1 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -15 बराबर -15। और ये क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया। देखिए पहला का 6 नंबर क्या बोल रहा है, 3x² - x - 4। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, a बराबर लिख लेंगे 3, b बराबर -1, और c बराबर -4। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 3x², 4 का 3 से गुना करेंगे 12, तो 12 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए -4x और +3x। देखिए 4 या 12x², और इसको अगर हम लोग घटाएंगे -4x में से 3x, ठीक, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, x बचेगा हमारे पास -x, और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास -4। ठीक, -4। अब इसको लीजिए, -3x² -4x में से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x -4। यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं कॉमन, +1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x, और यहाँ पे -4। एक साथ लिख लेते हैं, x + 1 और यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0। अब देखिए x + 1 बराबर 0, और यहाँ पे आ गया 3x - 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या, इधर प्लस में तो इधर माइनस में 1, और यहाँ पे देखिए 3x बराबर इधर माइनस में तो इधर के प्लस में 4, और x बराबर 4/3, और अल्फा बराबर क्या निकल गया हमारे पास, -8, और बीटा बराबर निकल गया हमारे पास 4/3। अब हम लोग करेंगे जांच। जांच जांच हम लोग को पता होना चाहिए, क्या पता है हमारे हम लोग को, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये तो अल्फा हमारे पास कितना निकल गया है, -1, प्लस बीटा हमारे पास कितना निकल गया है, 4/3 बराबर माइनस बी बराबर हमारे पास कितना है, -1 बटा ए हमारे पास कितना है, 3 है हमारे पास। देखिए दोनों का एलसीएम है, कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए 3 और 1 का, तो 3, 1 से 3 3 बार में, और 3 का 1 से गुना हो जाएगा, तो -3 + 4 बराबर माइनस माइनस प्लस 1/3, और -3 प्लस माइनस माइनस, तो प्लस बड़े वाला का साइन आएगा, तो 1/3 बराबर 1/3। ये तो प्रूव हो गया, मतलब सॉरी ये तो निकल गया हमारे पास, दोनों बराबर आ गया। अब देखिए अल्फा बराबर है -1, अल्फा इंटू बीटा बराबर ले लेते हैं, इंटू बीटा कितना है, 4/3 बराबर सी हमारे पास कितना दिया गया, -4, सी -4, ए है हमारे पास कितना, ए है हमारे पास 3। देखिए गुना कीजिए, 4 का 1 से गुना होगा तो 4, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 3 बराबर -4/3। ये भी क्या हो गया हमारे पास, प्रूव हो गया। इस तरह से क्या हो गया, 2.1 का पहला नंबर पूरा कंप्लीट हो गया। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल इस चैप्टर का दूसरा वाला वीडियो लेके, तब तक के लिए गुड नाइट।